Hello, good morning, students. VKM India is here. I am here with a very important lesson. You can say a grammatical lesson that will make you learn how to initiate, how to make a very simple sentences in our life to be spoken, to be expressed. People say speaking English is very much difficult. People say it is not easy to come out with our English sentences, with our English words. It's very difficult. सेंटेंस बनाना बहुत मुश्किल है, अंग्रेजी बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेंटेंसेस बनाने नहीं आते। ग्रामर, बाप रे, बहुत बड़ा ग्रामर है, बहुत विस्तार है, इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न ऑल दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस एट ए टाइम एंड टू लर्न ग्रामर। आज मैं आपको ट्रांसलेशन का, आज मैं आपको सेंटेंस कन्वर्जन का एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसा लेसन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि मुझे विश्वास है कि अगर ये 20-25 मिनट आपने मुझे दे दिए तो आज से, अभी से आपको 40% इंग्लिश आ जाएगी। 40% English you will be able to speak, write and there will be no error. उसमें गलती नहीं। आज एक कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं और वो कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ बीइंग वर्ब, कंसेप्ट ऑफ बीइंग ऑफ ए सब्जेक्ट। आइए, बड़ी सिंपल सा, एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है और इसे सीखना भी बहुत आसान है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसे सिखा रहा हूं। बस 15 से 20, मैक्सिमम 25 मिनट का ये क्लास है। इसे आप अटेंड करिए और बी श्योर दैट इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह कंसेप्ट इस तरीके से, इतना प्रैक्टिकल वे में आप नहीं पढ़े होंगे। आइए लेसन शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज की, दुनिया का कोई भी लैंग्वेज, नॉट ओनली इंग्लिश, ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, दे स्टार्ट फ्रॉम लेटर्स। दे स्टार्ट फ्रॉम लेटर्स। Letters make words and words make sentences and sentences make expression and expressions make लैंग्वेज। अंग्रेजी बोलने के लिए, चाहे अंग्रेजी सीखने के लिए, चाहे अंग्रेजी लिखने के लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसे आप पहले समझिए। आपको यात्रा शुरू करनी है लेटर से। लेटर का मतलब दे आर 26 इन इंग्लिश। नोबडी कैन मेक इट 27, नोबडी कैन मेक इट 24। अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं तो होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। उसे 27 को नहीं बना सकता, उसे 24 को नहीं बना सकता। आपको यहां कुछ भी नहीं करना, यू हैव टू डू नथिंग हियर। आपको बस ये जानना है कि 26 लेटर्स होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन दे आर डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स, दे आर वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। इसको मैं दूसरे चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अभी वर्ड्स पर हम आते हैं। वर्ड्स आर the bullets. If English is a gun, words are bullets. अगर अंग्रेजी एक बंदूक है तो शब्द उसकी गोलियां हैं। शब्द जितने ज्यादा होंगे आपके पास, आप उतने ही ताकतवर होंगे। तो वर्ड्स, यहां भी आपको वर्ड पावर सीखना।
एक बात और, वर्ड्स आप बना नहीं सकते, ना हम बना सकते हैं। वर्ड्स आर रेडीमेड, वर्ड्स बने बनाए होते हैं। वर्ड्स को सिर्फ हमें अपने जरूरत के अनुसार याद करना होता है। अच्छा, एक सवाल पूछूं आपसे, आपके पास पैसे बहुत होते हैं, आप मार्केट में जाते हो, तो क्या मार्केट में जितनी चीजें बिकती रहती है सब खरीद लेते हो? नहीं। पैसा रहते हुए मार्केट में हम उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। इसी तरह से एक वर्ड का एक बाजार है, शब्दों का एक बाजार है। हमें अपने शब्दों के बाजार में अर्थात डिक्शनरी में जाना होता है। बट ऑल दोज वर्ड्स वी डू नॉट लाइक टू कलेक्ट, जिन शब्दों की हमें जरूरत होती है। और डॉक्टर हैज अ डिफरेंट डिक्शनरी ऑफ हिज ओन, an engineer has a different dictionary of his own, a teacher has a different dictionary of his own। एक टीचर को विशेष प्रकार के शब्दों की जरूरत होती है, एक डॉक्टर को विशेष प्रकार के शब्दों की जरूरत होती है, एक लीडर को विशेष प्रकार के शब्दों की जरूरत होती है। तो अपनी अपनी जरूरत के अनुसार हमें अपना शब्द भंडारण बढ़ाना है, अपना शब्द वर्ड पावर बढ़ाना है। इस पे भी जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएंगे तब हम बात करेंगे इस पर, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैटर है। अभी वर्ड्स पर हमें इंप्रूव करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप। यहां भी हमें कुछ नहीं करना है, यहां भी हमें कुछ नहीं करना है। करना कहां है? यहां। पूरे ग्रामर में अगर आपको कहीं कुछ करना है तो यहां करना है, यहां काम करना है। वर्ड्स मेक सेंटेंसेस, वर्ड्स मेक सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस आर नॉट रेडीमेड। अकॉर्डिंग टू आवर ओन यूज वी मेक सेंटेंसेस। शब्द बने बनाए होते हैं, लेकिन सेंटेंसेस बने बनाए नहीं होते। सेंटेंसेस हम बनाते हैं अपने जरूरत के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास सेंटेंसेस है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया इज माई कंट्री, इट इज वेरी लवली कंट्री, इट इज माई लविंग कंट्री, आई कैन सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर माई कंट्री, सो स्वीट टू बी एज एन इंडियन। ये 4-5 सेंटेंसेस जो हमने बोले, ये इंडिया के बारे में बोले और सेंटेंसेस बोले, और ये सारे सेंटेंसेस मिला के कंबाइंड होके एक एक्सप्रेशन बन गया। सो एक्सप्रेशन बनाने के लिए भी आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ सेंटेंस बनाना आना चाहिए। अगर सेंटेंस बनाने आता है तो नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। आइए, तो यहां भी आपको कुछ नहीं करना है। और अगर आपके पास एक्सप्रेशंस हैं तो लोग कहते हैं कि आपके पास लैंग्वेज है। फिर से एक बार इसको मैं बहुत माइन्यूटली डिफाइन कर रहा हूं। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है लेटर। 26 होते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। वर्ड्स अनगिनत होते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आप वर्ड्स बना नहीं सकते, आपको वर्ड्स अपनी जरूरत के अनुसार याद करना है, आपको वर्ड्स सीखने। वर्ड्स मिलते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं। सेंटेंसेस रेडीमेड नहीं होते, आपको अपने लिए बनाने होते हैं, जैसी जरूरत होती है। अभी भूख लगी है तो हम बोले मम्मी आई एम हंग्री, आई फील हंगर। मुझे डर लग रहा है, मॉम आई गेट फियर। ठंड लग रही है, मॉम आई गेट शिवरिंग। मुझे बहुत काम करना है, मॉम आई हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क। टीचर अम्मी ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही। अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू नीड वी मेक सेंटेंसेस। सो यहां रेडीमेड नहीं मिलता, यहां आपको बनाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगर सेंटेंसेस है तो आप एक्सप्रेशन बना लगे। किसी भी टॉपिक पर अगर 5 सेंटेंसेस बोल देते हैं, 3 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस बोल देते हैं, तो दैट बिकम्स एन एक्सप्रेशन। एंड इफ एक्सप्रेशन इज देयर, लैंग्वेज इज देयर। तो कुल मिला जुला के इस यात्रा पर निकलने से, यहां से यात्रा शुरू होती है और यहां पहुंचनी है। इस बीच स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। स्टेप 5 इज योर डेस्टिनेशन। यहां भी कुछ नहीं करना है, यहां भी कुछ नहीं करना है, यहां भी कुछ नहीं करना है, यहां भी कुछ नहीं करना है। तो टोटल करना कहां है? यू हैव टू डू एट सेंटेंस। सेंटेंस पर बात करनी, सेंटेंस पर बात करनी। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस वो होता है जिसके माध्यम से हम अपनी बातें व्यक्त करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने इमोशंस, अपनी बातें, अपने सेंसेस सामने वाले से कम्युनिकेट करते हैं, सामने वाले से बताते हैं। सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस अ क्लियर कट मीनिंग।
सेंटेंस इज अ टूल थ्रू विच वी पास आवर आइडियाज टू द ऑडियंस। तो सेंटेंस एक फॉर्मेशन है, सेंटेंस एक संरचना है, सेंटेंस एक स्ट्रक्चर है, सेंटेंस एक शब्दों का ऐसा मेल है जिसका कोई अर्थ होता है। अगर कोई कहे आई एम योर फ्रेंड, ये सेंटेंस है। आई एम योर टीचर, ये भी एक सेंटेंस है। लेकिन अगर कोई कहे कि आदमी पहाड़ खाता है, यह सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आदमी पहाड़ खाता नहीं। इट इज नॉट अ प्रॉपर सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस अ क्लियर कट एंड जेन्युइन मीनिंग, रियल मीनिंग, दैट इज नोन एज सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। हमें सेंटेंस की बात करनी है। सेंटेंस बनाने के लिए वी हैव टू एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट वन इज नोन एज सब्जेक्ट। अगर आपको सेंटेंस बनाना है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप थोड़ा बोलिए, कुछ बोलिए, व्हाई आर यू सो साइलेंट, यू शुड गो टू स्पीक समवन। कोई चुपचाप बैठा है, उससे कोई कहे कि आप कुछ बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो, तो मन में कौन सा सवाल आएगा? मन में पहला सवाल आएगा क्या बोले। क्या बोले का मतलब व्हाट टू स्पीक। व्हाट टू स्पीक का मतलब किसके बारे में बोलो। अर्थात आप क्या तलाशेंगे? जैसे ही आप मुंह खोलते हो बोल, जैसे ही यू स्टार्ट टू स्पीक समथिंग, जैसे यू थिंक टू स्टार्ट, देयर मस्ट बी अ टॉपिक। एक टॉपिक होना चाहिए, एंड दैट टॉपिक इज नोन एज, ग्रामर की भाषा में सब्जेक्ट कहते हैं। देयर सब्जेक्ट, देयर सब्जेक्ट, देयर सेंटेंस। इफ there's no subject, there's no sentence. Without subject, nobody goes to speak a single sentence in the world. इसको हम आम भाषा में टॉपिक कहते हैं और इसको ग्रामर की भाषा में सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट इज अ मैटर अबाउट whom we go to talk. अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आप नहीं बोल सकते। सम पीपुल स्टार्ट स्पीकिंग विदाउट सब्जेक्ट। कुछ लोग इस दुनिया में परिस्थिति बस ऐसे होते हैं जो बिना सब्जेक्ट के बोलने लगते हैं। जानते हैं उनको लोग क्या कहते हैं? ये तो बिना टॉपिक का बोलने लगा, अर्थात ही इज गोइंग मैड, पागल हो रहा है, इसको मेंटल हॉस्पिटल ले चलो। इफ अ पर्सन स्टार्ट्स स्पीकिंग विदाउट टॉपिक, इट मीन्स ही इज लूजिंग हिज सेंस, ही इज लूजिंग हिज कंसेप्ट एंड रीजन। आइए, टॉपिक मिल गया आपको, सब्जेक्ट मिल गया, हमने सब्जेक्ट दे दिया आपको। बाय द वे हमने सब्जेक्ट दे दिया इंडिया। इंडिया इज सब्जेक्ट। इंडिया, आई लव इंडिया। इंडिया इज द सब्जेक्ट। अबाउट इंडिया यू हैव टू स्पीक। अब इंडिया के बारे में ध्यान दीजिएगा, इंडिया के बारे में सिर्फ दो चीजें बोली जा सकती हैं। ओनली एंड ओनली टू थिंग्स कैन बी स्पोकन, टू थिंग्स कैन बी रिटन, टू थिंग्स कैन बी, ओनली एंड ओनली टू थिंग्स कैन बी एडेड हियर। व्हाट आर दे? आप ही नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में सिर्फ दो चीजें बोल सकता है, तीसरी कोई चीज बोल ही नहीं सकता। और वो क्या है? वो है बीइंग। बीइंग का मतलब होना। और दूसरा बोल सकता है डूइंग। अभी अभी डूइंग का मतलब एक्शन, डूइंग का मतलब एक्शन। इस पर अभी हम लोगों ने बात किया है पिछले 2, 3, 4 वीडियोस में। ये टेंस है। एक्शन की जब बात होती है तो टेंस की का ध्यान आता है। आज हमें बीइंग की बात करनी है। बीइंग, व्हाट इज बीइंग? बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। व्हाट इज बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट? बीइंग का मतलब, इंडिया इज अ लवली कंट्री, इंडिया इज अ लविंग कंट्री, इंडिया इज। इंडिया के बारे में बात करनी है। भारत प्यारा है, भारत बहुत अच्छा है, भारत एक विकासशील देश है, भारत बहुत बड़ा देश है। ये भारत का होना है। एक एग्जांपल हम लेते हैं। इंडिया इज अ लविंग country.
इंडिया इज ए लविंग कंट्री। ये बीइंग है, इसमें एक्शन नहीं है और इसमें कोई ग्रामर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको लिस्ट ऑफ बीइंग वर्ब आपके पास होनी चाहिए, बीइंग वर्ब की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आप 15 मिनट के अंदर 2500 सेंटेंस बोलना सीख जाएंगे और लिखना सीख जाएंगे। इंडिया इज अ लविंग कंट्री। इंडिया की इज की जगह पे मैं वॉज लिख दूं, इंडिया वॉज अ लविंग कंट्री। इंडिया विल बी a loving country. India may be a loving country. India should be a loving country. India must be a loving country. इंडिया है, इंडिया वॉज भारत था, इंडिया विल बी भारत होगा, इंडिया में बी हो सकता है, इंडिया शुड बी होना चाहिए, इंडिया मस्ट बी अवश्य होना चाहिए। एक सेंटेंस से इतने सेंटेंसेस हमने बना लिए। चेंज क्या किया हमने? केवल बीइंग वर्ब। दिस इज नोन एज बीइंग वर्ब। वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब हियर। ये दोनों ही बातें बोलने के लिए हमें वर्ब की जरूरत होती है और वर्ब दो तरह के होते हैं। एक वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी बोलते हैं और दूसरे को हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब। ऑक्सिलरी दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं बीइंग वर्ब और दूसरे को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। बीइंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपस में मिलते हैं तो ये किसी भी सब्जेक्ट का एक्शन बताते हैं। जब किसी एक्शन सब्जेक्ट के एक्शन की बात करनी होती है तो हेल्पिंग वर्ब और बीइंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जो हम लोगों ने टेंस में भी पढ़ा है। अब आउट ऑफ टेंस की बात मैं कर रहा हूं। बीइंग वर्ब अकेले किसी भी सब्जेक्ट का बीइंग बताता है, अर्थात सब्जेक्ट का होना बताता है। मैं आपका टीचर हूं, मैं आपका टीचर था, मैं आपका टीचर हूंगा, मैं आपका टीचर हो सकता हूं, मैं आपका टीचर, मुझे आपका टीचर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इन इंग्लिश, आई एम योर टीचर, आई वॉज योर टीचर, आई विल बी योर टीचर, आई मे बी योर टीचर, आई शुड बी योर टीचर, आई मस्ट बी योर टीचर। बस इतनी चीजें याद रखें। अब अगर नेगेटिव बोलना है, इसी सेंटेंस का नेगेटिव बोलना है हमें, इफ वी हैव टू स्पीक नेगेटिव, इंडिया इज नॉट ए लविंग कंट्री, इज नॉट, ये जितना हमने घेरा है इसके बाद आपको नॉट जोड़ देना। इंडिया इज नॉट ए लविंग कंट्री, इंडिया वॉज नॉट, इंडिया विल नॉट बी, विल नॉट बी, विल नॉट बी, मे नॉट बी, शुड नॉट बी, मस्ट नॉट बी। बस नॉट जोड़ देना है, कुछ नहीं। इसके बाद आप नॉट जोड़ दीजिए, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। इंडिया इज नॉट, इंडिया इज नॉट, इंडिया वॉज नॉट, इंडिया विल नॉट बी, इंडिया मे नॉट बी, इंडिया शुड नॉट बी, इंडिया मस्ट नॉट बी। आगे जुड़ते जाइए जो भी। और अगर क्वेश्चन बोलना है आपको तो इसी को पहले कर दीजिए। इज इंडिया अ लविंग कंट्री, वॉज इंडिया अ लविंग कंट्री, विल इंडिया बी अ लविंग कंट्री, मे इंडिया बी अ लविंग कंट्री, शुड इंडिया बी अ लविंग कंट्री, मस्ट इंडिया बी अ लविंग कंट्री। इज इट? अगर इसको हम लोग बीइंग वर्ब बोलते हैं, इसको हम लोग बीइंग वर्ब बोलते हैं। इस बीइंग वर्ब को अगर सब्जेक्ट के पहले कर देंगे तो इंटेरोगेटिव हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा, और इसके बाद नॉट जोड़ देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो टू कंक्लूड, इस तरह के बीइंग वर्ब वाले सेंटेंसेस समझने के लिए हमारे पास लिस्ट ऑफ बीइंग वर्ब होनी चाहिए, और वो लिस्ट ऑफ बीइंग वर्ब मैं आपको दे रहा हूं। और वो लिस्ट ऑफ बीइंग वर्ब बस 2-4-10 वर्ब्स हैं, उसको आप याद कर लीजिए। दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट के साथ जोड़कर बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस को इजीली बना लीजिए, थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए। I am sure that you will be able to speak more than half an hour continuously without any break, without any problem. आइए मैं आपको लिस्ट ऑफ बीइंग वर्ब दे रहा हूं। स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा आपको।
जहां जिस सेंटेंस में एक्शन नहीं होता उन सेंटेंसेस को हम बीइंग कहते हैं और हम बीइंग के माध्यम से उन्हें बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, उसमें मेन वर्ब नहीं लगता, केवल बीइंग वर्ब लगता है। और अब बीइंग वर्ब क्या है उसकी मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं। नाउ यू शुड केयर इट। Just see, it is very easy. It's very easy. Just you see. List of being verb. List of being verbs is, are, was, were, will be, shall be, may be, should be, and must be। is है हूं, था और थी, वर थे, होगा, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। मे बी हो सकता है, शुड बी होना चाहिए, एंड मस्ट बी अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। नाउ जस्ट केयर, इनके यूज से जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं वो हम ऐसे बनाते हैं। यू आर अ डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर, सॉरी, यू आर ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो, कोई एक्शन नहीं है, ये तुम्हारा होना है। आर की जगह पे वर का प्रयोग कर दीजिए, तुम एक डॉक्टर थे, तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक डॉक्टर थे। यू विल बी ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर होगे। यू मे बी ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो सकते हो। यू शुड बी ए डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर होना चाहिए। यू मस्ट बी ए डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। अब अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना है, इफ वी हैव टू मेक दिस सेंटेंस नेगेटिव, तो इसके तुरंत बाद हम लोग नॉट जोड़ देते हैं। यू आर नॉट ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए डॉक्टर, यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, ये जो घेरे के अंदर है उसके तुरंत बाद नॉट लगेगा। विल नॉट बी, मे नॉट बी, शुड नॉट बी, मस्ट नॉट बी, तो नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और इसको हम बीइंग वर्ब कहते हैं। अगर इस बीइंग वर्ब को हम यू के पहले लगा दिया, आर यू ए डॉक्टर, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वर यू ए डॉक्टर, इंटरोगेटिव। विल यू बी ए डॉक्टर, शुड यू बी ए डॉक्टर, मे यू बी ए डॉक्टर, मस्ट यू बी ए डॉक्टर। यस, आर यू ए डॉक्टर, आप बोलेंगे यस आई एम ए डॉक्टर। नो आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर। ऐसे स्वयं से एक सेंटेंस लीजिए कोई छोटा सा, इन वर्ब्स को लेके इतने सेंसेस में आप सेंटेंस बनाइए, उससे इंटरोगेटिव बनाइए, उससे नेगेटिव बनाइए, अपने से उसका जवाब भी दीजिए। ये बीइंग वर्ब के लिस्ट का की ये पहली लिस्ट है। दिस इज द फर्स्ट लिस्ट ऑफ बीइंग वर्ब। इसी तरह की एक लिस्ट और छोटी सी है जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूं, इसको याद रखिएगा। फिर से एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं, और वो रिपीट इस तरह से कर रहा हूं। यू आर ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए डॉक्टर। आर यू ए डॉक्टर? यस आई एम ए डॉक्टर। नो आई एम नॉट ए डॉक्टर। यू आर ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए डॉक्टर। वर यू ए डॉक्टर? यू विल बी ए डॉक्टर, आप एक डॉक्टर होंगे।
यस आई विल बी ए डॉक्टर, नो आई विल नॉट बी ए डॉक्टर, विल यू बी ए डॉक्टर। इस तरह से आपको क्वेश्चंस अपने से करने हैं और अपने से उत्तर देने हैं। इस तरह से ये बीइंग वर्ब का फर्स्ट लेसन है, ये बीइंग वर्ब की फर्स्ट लिस्ट है जो आपको किसी भी सेंटेंस को किसी भी काल में किसी भी समय में ऐसे सेंटेंसेस बनाने में मदद करेगी जिन सेंटेंसेस में एक्शन नहीं होता। आइए हम आपको बीइंग वर्ब की एक दूसरी लिस्ट देने जा रहा हूं मैं, और वो दूसरी लिस्ट है लिस्ट नंबर 2। लिस्ट नंबर 2 है, दूसरी लिस्ट है हैज, हैव, हैड, will have, shall have, may have, should have, and must have। हैज है पास है, हैड पास था, विल हैव एंड शैल हैव पास होगा, मे हैव पास हो सकता है, एंड शुड हैव पास होना चाहिए, एंड मस्ट हैव अवश्य पास अवश्य होना चाहिए। एग्जाम्पल यू शुड सी हियर, एग्जाम्पल इज दैट सब्जेक्ट वही लेते हैं और इन वर्ब्स के माध्यम से हम आपको सेंटेंस बनाकर दिखाते हैं। हैज, हैव, हैड, will have, shall have, may have, should have, must have। You are a doctor and you have a big hospital। You are a doctor and you have a big hospital। आपके पास एक बड़ा सा अस्पताल है। आप एक डॉक्टर हो, आपके पास एक बड़ा अस्पताल है, और है की जगह पे अगर हमें हैड करना होगा तो यहां हैड कर देंगे। पास था, आपके पास एक बड़ा हॉस्पिटल था, आपके पास एक बड़ा हॉस्पिटल होगा। विल हैव, यू विल हैव बिग हॉस्पिटल, आपके पास एक बड़ा हॉस्पिटल होगा। एंड विल हैव की जगह पे मे हैव कर दीजिए, आपके पास एक बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है। और मे हैव की जगह पे शुड हैव कर दीजिए, आपके पास एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, और आपके पास एक बड़ा हॉस्पिटल जरूर होना चाहिए, तो मस्ट हैव, यू मस्ट हैव बिग हॉस्पिटल। नेगेटिव बनाना है, इसी के बाद, इसी के तुरंत बाद हम नॉट जोड़ देंगे। वी विल ऐड हियर नॉट। यू हैव नॉट अ बिग हॉस्पिटल, यू हैड नॉट बिग, you will not have a big hospital, you may not have a big hospital, you should not have a big hospital, and you must not have a big hospital। अगर इससे प्रश्न पूछना है कि क्या आपके पास एक बड़ा हॉस्पिटल है, तो then these all being verbs should be put at the first before the subject। सब्जेक्ट के पहले हम उसे रख देंगे। Have you a big hospital? Yes, I have। No, I haven't। Had you a big hospital? Had you a big hospital? Will you have a big hospital? May you have a big hospital? Should you have a big hospital? Must you have a big hospital? इस तरह से हम लोग एकदम सिंपल सेंटेंसेस बना के अपने जीवन की दूसरी बात पूछ सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं आपको एक तीसरी बात बताने जा रहा हूं। ये 3 सेंटेंसेस सिर्फ आपको याद रखने हैं। पहला सेंटेंस जो हमने पढ़ाया था आपको इज आर एम वॉज वर से, वो, और ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसे आपको याद रखना है। और इस बीइंग वर्ब के कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा सेंटेंस और है जिसे आपको याद रखना होगा, और उसमें
सिर्फ और सिर्फ उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स वही हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, मे बी, शुड बी। ये जो सेंटेंसेस हैं सिर्फ वही सेंटेंसेस हैं, उसमें भी वही वर्ब्स हैं, उसमें भी सिर्फ उन वर्ब्स का इस्तेमाल। ये बीइंग वर्ब के कॉन्सेप्ट में 3 तरह के सेंटेंसेस आते हैं। एक, बीइंग ऑफ सब्जेक्ट, बीइंग ऑफ सब्जेक्ट जैसा हमने बताया आपको, बीइंग ऑफ सब्जेक्ट। दूसरा, हैविंग ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास होना, हैविंग ऑफ सब्जेक्ट। और तीसरा और अंतिम है बीइंग ऑफ सब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस। ये 2 हमने आपको अभी अभी बताया है। यू आर ए डॉक्टर एंड यू हैव अ बिग हॉस्पिटल। ये तीसरा कंसेप्ट जो है वो किसी सब्जेक्ट का किसी स्थान विशेष पर होना या न होना बताता है। जैसे आकाश में तारे हैं, टेबल पर किताबें हैं, इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं, तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छी बात है, तुम्हारे जेब में एक कलम है, तुम्हारे घर में कई गाड़ियां हैं। एक स्थान पहले आ रहा है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। आकाश में तारे हैं, स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, दीवार पर बोर्ड है, हाथ में मार्कर है, टेबल पर किताबें हैं। The such type of sentences are known as the being of subject at a particular place. सब्जेक्ट का किसी स्थान विशेष पर होना, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग being of subject at a particular place बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जहां हमें किसी सब्जेक्ट का किसी स्थान विशेष पर बताना होता है तो सेंटेंस हम देयर से शुरू करते हैं। देयर का कोई अर्थ नहीं होता, इसको हम लोग डमी देयर बोलते हैं, इसको इंट्रोडक्टरी देयर भी बोलते हैं। There is a dog in the street. There is a dog in the street. गली में एक कुत्ता है। ध्यान दीजिए, गली में एक कुत्ता है अर्थात कुत्ता का गली में होना। गली स्थान है और कुत्ता सब्जेक्ट है। There is a dog, there is a dog, इस देर का कोई अर्थ नहीं है, केवल सेंटेंस को शुरू करने के लिए बनाया गया है। तो there is a dog की जगह पे हम there was a dog भी बोल सकते हैं, एक कुत्ता था। there was के जगह पे हम there will be भी बोल सकते हैं, एक कुत्ता होगा। एक there will be के जगह पे हम there may be भी बोल सकते हैं, एक कुत्ता हो सकता है। may be के जगह पे हम should be भी बोल सकते हैं, एक कुत्ता होना चाहिए, गली में एक कुत्ता होना चाहिए। और should be के जगह पे must be भी हम बोल सकते हैं, कुत्ता अवश्य होना चाहिए। देखिए एक सेंटेंस बन गया, बड़ी सिंपल सा सेंटेंस। गली में कुत्ता है, तुम्हारे जेब में कलम है, तो देयर इज अ पेन इन योर पॉकेट। तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है। सॉरी, जस्ट केयर। ये एक एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए किसी गुस्से में कहना तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है, तो हम बोलते हैं देयर इज नथिंग इन योर माइंड। देयर इज अ डॉग इन द स्ट्रीट। देयर इज अ डॉग इन द स्ट्रीट। गली में एक कुत्ता है। देयर वॉज, कुत्ता था। देयर विल बी, कुत्ता होगा। देयर मे बी, कुत्ता हो सकता है। देयर शुड बी, कुत्ता होना चाहिए। एंड देयर मस्ट बी, कुत्ता अवश्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर सेंटेंस हमें नेगेटिव बनाना है, अगर सेंटेंस नेगेटिव बनाना है, देयर इज नॉट ए डॉग, आगे हम लोग इसमें इसके बाद हम लोग नॉट जोड़ देंगे। देयर इज नॉट ए डॉग, देयर इज नॉट ए डॉग इन द स्ट्रीट। देयर वॉज नॉट, देयर विल नॉट बी, देयर मे नॉट बी, देयर शुड नॉट बी, देयर मस्ट नॉट बी। इसके बाद जब हम नॉट जोड़ देते हैं तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर इसी बीइंग वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट के पहले, देयर के पहले ले आ देते हैं तो वो इंटरोगेटिव हो जाता है। इज देयर ए डॉग इन द स्ट्रीट? Is there a dog in the street? Was there a dog in the street? Will there be a dog in the street? May there be a dog in the street?
शुड देयर बी ए डॉग इन द स्ट्रीट एंड मस्ट देयर बी ए डॉग इन द स्ट्रीट, ये क्वेश्चन हो जाएगा और उसका यस नो में आप उत्तर दे सकते हैं। इज देयर अ डॉग इन द स्ट्रीट? यस देयर इज अ डॉग इन द स्ट्रीट। नो देयर इज नॉट डॉग इन द स्ट्रीट। थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। ये तीनों सेंटेंसेस हमने आपको सिखाए, बताए। अंग्रेजी पढ़ने, ग्रामर पढ़ने की चीज नहीं है बेटा, ग्रामर सीखने की चीज है। सो ट्राई योर बेस्ट टू लर्न इट। ये 3 सेंटेंसेस, बीइंग ऑफ सब्जेक्ट, हैविंग ऑफ सब्जेक्ट एंड बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जो तीसरा अभी यहां लिखा हुआ है। और अगर ये तीनों सेंटेंसेस आपको बखूबी आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी टॉपिक के बारे में आप आधा घंटा सिर्फ इन सेंटेंसेस के माध्यम से बोल सकते हैं। और गिन के हमने आपको 10-12 बीइंग वर्ब्स की लिस्ट में आपको वर्ब सिखाए हैं और सब्जेक्ट के साथ कैसे रखना है ये भी सिखाया हमने। सो आई विश दैट यू ऑल विल टेक प्रैक्टिस एंड इफ you are getting some problems, you will write something, you will write your queries in comment box of this video and wish you all the best. I think you will do better. Thank you. हाँ, एक रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको लगा होगा कि नहीं ये आपके लिए फायदेमंद है, आपने अंग्रेजी को सीखी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, मेरे लिए कुछ लिखिए, अपनी प्रॉब्लम लिखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन दबाना भी